हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, कितने टाइप्स ऑफ हमारी जो इलेक्ट्रिकल मशीन होती है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे हम इन मशीन को यूज करेंगे और किस टाइप्स के क्वेश्चन हमारे पेपर में इन टॉपिक से पूछा जाता है। तो व्हेनेवर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल मशीन, जब भी हम इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करेंगे तो ये डिपेंड करता है कि हमारी जो मशीन है रोटेशनल पार्ट है उसमें या केवल स्टैटिक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिक एंड रोटेशनल मशीन को जो डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मशीन, तो इलेक्ट्रिकल मशीन में जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा या तो स्टैटिक भी हो सकता है या डायनामिक हो सकता है। उसी की बेसिस पे हमारा जो मशीन का हमारा जो टाइप्स है उसी के बेसिस पे डिपेंड करता है। तो ये टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि जो हमारी मशीन है स्टैटिक होगी या फिर क्या होगी आपकी रोटेटिंग। जैसे मान लीजिए स्टैटिक का मतलब क्या हो गया कि जो उसका नेचर होगा तो क्या होगा आपका स्टेशनरी होगा, तो ये हो जाएगा रोटेशनल। रोटेशनल ओके। तो व्हेनेवर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक मशीन, तो स्टैटिक मशीन की जब भी हम बात करेंगे तो ये जो स्टैटिक मशीन होता है वो ट्रांसफार्मर होता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है स्टैटिक इन नेचर, और ट्रांसफार्मर को हम केवल और केवल एसी में यूज करते हैं। ओके, हम डीसी में ट्रांसफार्मर का यूज नहीं करते हैं। ये रीजन हम डिस्कस करेंगे जब ट्रांसफार्मर मैंने पढ़ाया उस जाकर के वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं कि वाई ट्रांसफार्मर यूज ओनली इन एसी, हम डीसी में इसको यूज नहीं करते हैं। यदि ट्रांसफार्मर के टाइप्स की बात करेंगे तो दो टाइप्स के होता है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर मतलब जिसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होगी और एक क्या होगा आपका सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, और एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर में यही डिफरेंस है कि टू वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर होता है हमारा वो उसमें अलग अलग वाइंडिंग होती है, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। और जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं हम केवल और केवल किस पे देते हैं, प्राइमरी पे देते हैं। इलेक्ट्रिकल सप्लाई हम लोग क्या करते हैं सेकेंडरी पे नहीं देते हैं। बट इन द केस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर एक ही वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग जो होती है प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब एक वाइंडिंग होगी जो प्राइमरी भी बिहेव करेगी और वही सेकेंडरी भी। इट मीन्स बोथ वाइंडिंग्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। और इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो देते हैं प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। बट इन द केस ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग अलग होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग अलग होगी, और जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में वो केवल और केवल हम प्राइमरी पे देते हैं। हाँ, जो मैग्नेटिक पार्ट होता है, जो आयरन होता है, वो मैग्नेटिक कोर जो होता है वो कॉमन फॉर बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वाइंडिंग इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अब टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो होता है ये पावर ट्रांसफार्मर भी होता है। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की यदि बात करेंगे हम, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ये हो जाएगा पावर वाइंडिंग, पावर वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब आते हैं हम रोटेशनल पार्ट पे, है ना। तो रोटेशनल पार्ट में जो हमारा मशीन है जो रोटेशनल, ये होगा आपका डीसी मशीन
एंड एसी मशीन। ओके, क्योंकि ये रोटेटिंग पार्ट होगा। तो जब डीसी मशीन होगा या एसी मशीन, उस सप्लाई पे डिपेंड करता है कि हमने सप्लाई क्या दिया है। यदि हमने डीसी सप्लाई है तो हमारा डीसी मशीन होगा, और एसी सप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका, अंडरस्टूड है, एसी मशीन होगा। When you are talking about machine, तो मशीन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जनरेटर एज वेल एज मोटर। जब भी हम मशीन की बात करेंगे तो हम मोटर और जनरेटर दोनों की बात करेंगे। अच्छा, मोटर क्या होता है? तो मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एंड मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट motor is a device which convert electrical energy into mechanical energy, and generator is a device which convert mechanical energy into electrical energy। मतलब मैकेनिकल को जो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे जनरेटर, और इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में जो कन्वर्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोटर। ओके, अब हम आते हैं कि मशीन जो टाइप्स है, जैसे मान लीजिए अब डीसी मशीन जो हमारी मशीन है, ये हो गया आपका टाइप्स डीसी मशीन, और ये हो गया आपका एसी मशीन। ओके, तो डीसी मशीन में जब बात करेंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीसी मशीन। फर्स्ट वन इज डीसी जनरेटर and second one is DC motor। DC generator convert mechanical energy into electrical। इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, मोटर होगा, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सेम टाइप्स आपके एसी मशीन के हो जाएंगे। यहाँ पे एसी मशीन जो होगा आपका सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन। ओके, तो सिंक्रोनस मीन्स सिंक्रोनस मशीन की जब भी हम बात करेंगे तो जो भी मशीन एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करेगी उसको बोलते हैं हम लोग सिंक्रोनस मशीन। जो स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंक्रोनस मशीन। और जो मशीन इंडक्शन प्रिंसिपल पे, जैसे ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर ऑपरेट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, तो जो मशीन इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंडक्शन मशीन। अब सिंक्रोनस मशीन जो होगा आपका, सिंक्रोनस मशीन जो होगा ये भी आपका सिंक्रोनस मशीन में सिंक्रोनस मोटर भी होता है, सिंक्रोनस मोटर एंड सिंक्रोनस जनरेटर। सेम टाइप है इंडक्शन मशीन का भी, है ना। इंडक्शन मशीन में भी क्या होगा आपका, इंडक्शन जनरेटर एंड इंडक्शन मोटर। तो यदि मैं इंडक्शन मशीन की बात करूं, इंडक्शन मशीन तो इंडक्शन मशीन दो टाइप्स की, एक तो इंडक्शन मोटर और इंडक्शन जनरेटर, बाकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, क्योंकि हमारी एसी सप्लाई क्या होती है, सिंगल फेज और थ्री फेज। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और ये क्या हो जाएगा आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर या मशीन। सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, तो मोटर और जनरेटर। ओके, तो जो इंडक्शन मशीन है, क्योंकि हमारी एसी सप्लाई है दो टाइप्स की होती है, सिंगल फेज एंड थ्री फेज।
दैट्स वाई ये सिंगल फेज भी होगा और 3 फेज भी होगा। अब जब हम 3 फेज मोटर की बात करेंगे, है ना, 3 फेज इंडक्शन मोटर की यदि हम बात करें, इंडक्शन मोटर की 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं, तो ये जो हमारा है, मान लीजिए 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करेंगे तो इसके जो टाइप्स हो जाएंगे हमारे, एक तो होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, केज इंडक्शन मोटर, दूसरा होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, है ना। तो 3 फेज इंडक्शन मशीन में 3 फेज इंडक्शन जनरेटर भी होगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर होगा, और 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो होगा आपका पार्ट होगा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब यदि मैं बात करूं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करेंगे तो ये पहला होगा फेज स्प्लिट मेथड या मोटर, इसको रेजिस्टेंस स्टार्ट भी मेथड बोलते हैं मोटर, क्योंकि सिंगल फेज का मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। वे डिस्कस करेंगे कि वाई सिंगल फेज इंडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग एंड एक्सप्लेन एनी वन मेथड टू स्टार्ट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, जो टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ स्टार्टिंग होती है वही टाइप्स ऑफ मोटर भी होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो जो मेथड स्टार्टिंग करने के होते हैं वही क्या होंगे आपके, उसके टाइप्स भी होंगे। देन कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, और एक होता है आपका शेडेड पोल टाइप मोटर, शेडेड पोल टाइप मोटर। ओके, तो ये क्वेश्चन पहले तो ये समझिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले मैं आता हूं टॉपिक के थोड़ा शुरुआती पार्ट में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन वो डिपेंड करती है कि स्टैटिक है या रोटेशनल है। स्टैटिक होगी तो ट्रांसफार्मर होगी, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक एसी मशीन विच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो पावर हो वो कांस्टेंट रहे, और मतलब मेन ऑब्जेक्टिव ट्रांसफार्मर का है कि वोल्टेज इंक्रीज हो और करंट हमारी डिक्रीज हो। वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट हमारी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज होगी। रीजन बिहाइंड दैट की पावर इज कॉमन फॉर बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के टाइप्स होते हैं पावर वाइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये रोटेशनल जो होता है, रोटेशन मतलब कौन चीज मूव करेगी। तो कभी कभी पूछा जाता है कि भाई मशीन में लॉसेज ज्यादा होगा या ट्रांसफार्मर में। तो जो चीज मूव करेगी अंडरस्टूड है क्या है, आपकी लॉसेज मूव करने वाले पार्ट में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ट्रांसफार्मर स्टैटिक है तो इसीलिए इसमें लॉसेज मिनिमम होती है और एफिशिएंसी क्या होती है, मैक्सिमम। जो रोटेशनल मोटर है, मशीन है, उसमें क्या होगा, लॉसेज ज्यादा होगा तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। अब रोटेशनल मशीन कितने टाइप्स की होती है, डीसी मशीन एंड एसी मशीन। अब बात करते हैं मशीन में पहले तो डीसी मशीन, एसी मशीन। डीसी में क्या हो गया, डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। सिमिलरली एसी मशीन की बात करेंगे तो एसी में सिंक्रोनस हुआ, इंडक्शन हुआ। जो टाइप्स आपके सिंक्रोनस होंगे तो सिंक्रोनस मोटर मशीन में सिंक्रोनस मोटर एंड सिंक्रोनस जनरेटर। मेरे का मानने का मतलब है कि एसी मशीन जो होता है 2 टाइप की एसी सप्लाई देते हैं, इसलिए सिंगल फेज सिंक्रोनस, 3 फेज सिंक्रोनस, सिंगल फेज इंडक्शन, 3 फेज इंडक्शन। तो इंडक्शन मोटर की बात करेंगे तो इंडक्शन मशीन में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या हो गया मेथड, फेज स्प्लिट मोटर, शेडेड पोल, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। 3 फेज इंडक्शन में मोटर क्या होगा आपका, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब जो 3 फेज इंडक्शन मशीन है
ये सेल्फ स्टार्टिंग है। ये क्वेश्चन हो जाता है कि हम यदि एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, और यदि ये सेल्फ स्टार्टिंग है तो वाई द नीड ऑफ अ स्टार्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब 3 फेज इंडक्शन मशीन जो होती है, मोटर हमारा सेल्फ स्टार्टिंग है, तो हम स्टार्टर क्यों यूज करते हैं। अब मैं जो डीसी मशीन की बात कर रहे थे, अभी हम लोग केवल और केवल इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद एक एक करके इंडक्शन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैसे काम करता है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, सिमिलरली 3 फेज इंडक्शन मोटर कैसे काम करता है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, ये डिस्कस करेंगे। तो यदि डीसी मशीन की बात करते हैं हम लोग, डीसी मशीन दो टाइप्स का होगा, डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। जनरेटर विच कन्वर्ट मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल, और डीसी मोटर विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल इंटू मैकेनिकल। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में तो मोटर होगा, और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जनरेटर। अब ध्यान से सुनना कि जो टाइप जनरेटर का होता है वही टाइप्स मोटर का, मतलब 3 टाइप्स के होते हैं, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर एंड कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड सेम डीसी मोटर के भी टाइप्स होंगे, सीरीज मोटर, शंट मोटर एंड कंपाउंड मोटर। रही बात कि सीरीज, शंट एंड कंपाउंड डिसाइड कैसे होगा, तो जैसे आपके एसी मशीन में भी कंस्ट्रक्शन डिस्कस करूंगा और डीसी में भी, तो डीसी मशीन के जो मेन पार्ट होता है आपका, जो डीसी मशीन्स हैं उसके जो मेन पार्ट होता है, जैसे आप याद कर लो, जैसे फैक्ट होता है एफ ए सी, टी की जगह बी याद कर लो। एफ फॉर फील्ड वाइंडिंग या फील्ड सिस्टम, ए फॉर आर्मेचर, ए फॉर आर्मेचर, सी फॉर कम्यूटेटर, बी फॉर ब्रश। तो एसी मोटर और डीसी मोटर में ही डिफरेंस है। देखो, एसी जो डीसी मशीन की बात करोगे तो वहां भी एसी ही प्रोड्यूस होता है, बट विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर हम क्या करते हैं, एसी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डीसी में। तो हमें डीसी मशीन में कम्यूटेटर खरीदना होता है, इसीलिए डीसी मशीन जो होती है हमारी क्या होती है, कॉस्टली होती है, साइज में भी क्या होती है, बड़ी होती है। तो देखो ये जरा, फील्ड वाइंडिंग अभी डिस्कस करेंगे पूरा डीप में भी, फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग। फैक्ट होता है टी के आगे जगह बी कर लो तो ये मेन पार्ट ऑफ डीसी मशीन होगा। ओके, फिर आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड सिस्टम के भी होता है पार्ट, योक होता है, कोल होता है, कोर होता है, पोल सूज होते हैं, है ना। ये सब चीजें डिस्कस करेंगे बाद में, जब डीप में इसकी पूरा प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि कब मोटर कोई डीसी, जैसे मान लो सीरीज होगा, कब शंट होगा, कब कंपाउंड होगा। कोई मोटर में यदि आर्मेचर जो होगा फील्ड के साथ, आर्मेचर फील्ड के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा, ये हो गया लोड, ये फील्ड वाइंडिंग हो गया, ये आपका लोड हो गया। तो ये क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया, डीसी सीरीज मोटर। और यदि आपका डीसी सीरीज और यदि हमारा फील्ड वाइंडिंग, ये आर्मेचर हो गया, ये हो गया आपका पैरेलल में कनेक्ट हो गया। तो जब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ पैरेलल में होगी, जो भी होगा IA यहाँ IA से चला जाएगा और ये लोड के क्रॉस, तो ये क्या हो जाएगा आपका डीसी शंट मोटर, क्या हो जाएगा, डीसी शंट
मोटर, और सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड मोटर। ओके, तो हमारा ये डीप में डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली कि डीसी मशीन हमारे किस तरीके से काम करती हैं, मेन पार्ट कैसे हमारे काम करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं। तो अभी एसी मशीन की बात कर रहा था, तो एसी मशीन जो है हमारी, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है, तो सिंगल फेज वो भी मोटर होते हैं, वो हमारे जो स्मॉल लोड जो हमारे डोमेस्टिक घरों में जो यूज होते हैं, जैसे फैन हो गया, कूलर हो गया, मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया, है ना, जहाँ भी स्मॉल लोड की बात करते हैं डोमेस्टिक पर्पज से, वो सिंगल फेज मोटर होते हैं। जहाँ भी लार्ज पावर की रिक्वायरमेंट होती है ना, जैसे आपका सीमेंट फैक्ट्री हो गई, टेक्सटाइल फैक्ट्री हो गई, केमिकल फैक्ट्री हो गई, शुगर फैक्ट्री हो गई, वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, 3 फेज इंडक्शन मशीन यूज करते हैं। ठीक है, सिमिलरली सिंक्रोनस जनरेटर जो होता है, जो भी जनरेटिंग स्टेशंस हैं जहाँ पे हमारे पावर प्लांट होते हैं, वहाँ पे सिंक्रोनस जनरेटर हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पहले सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किस तरीके से, वाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिमिलरली एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, फिर इनका स्पीड कैसे कंट्रोल करेंगे, फिर सिंक्रोनस मशीन किस तरीके से काम करती है। भाई सिंक्रोनस मोटर 3 फेज मोटर जो होता है सेल्फ स्टार्टिंग होता है, बट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 3 फेज इंडक्शन मशीन में सारी मशीन सेल्फ स्टार्ट होती है एक्सेप्ट सिंक्रोनस मशीन। 3 फेज सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, बाकी सारी मोटर जो हमारे 3 फेज में क्या होती है, सेल्फ स्टार्टिंग होती है। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, सो डैट कि जो भी आने वाली वीडियोज है उसको प्रॉपर आप देख पाए। ओके, थैंक यू।